बिहार की राजनीति देश की राजनीति बदलने का दम रखती है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार हर एक कोशिश में लगी है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकना है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 2024 में वो प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ 2024 में उन्हें हर हाल में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। और अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की जो राजनीति है वो देश की राजनीति को बदलने में बड़ा योगदान करती है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2024 में बिहार की जनता ये स्वीकार करेगी, बिहार की जनता ये निर्णय लेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए सही कौन है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि लोगों को बहुरूपिये से सावधान रहने की जरूरत है। वो मीठा मीठा बात कर वोट लेंगे और गायब हो जाएंगे। देश की सरकार चला रहे लोग नहीं जानते कि अंतिम पायदान पर बैठे लोग मुख्यधार में आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश की सामंतवादी ताकतें सामाजिक न्याय नहीं चाहती। इन ताकतों को रोकने के लिए एकजुटता दिखानी होगी। हम सबको एक होना होगा। आप लोग सहयोग दें कि हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दें। उन्होंने ये बात रविदास चेतना मंच की तरफ आयोजित गुरु रविदास के 646वीं जयंती समारोह में कही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि गुरु रविदास ने समाज में फैले अंधविश्वास, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से समाज को बचाया है। आज देश में फिर नफरत का जहर घोला जा रहा है। जोर देकर कहा कि जो लोग देश की सत्ता में हैं उन लोगों की सोच है चंद लोगों ही राज करें, लेकिन 2024 के चुनाव में बिहार तय करेगा कि देश का अगला पीएम कौन होगा। आपको निर्णय करना होगा आपको किसका साथ देना है। वहीं कहा कि ममता दीदी, आशा दीदी सबको मानदेय बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मंत्री सह रविदास चेतन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम ने कहा कि संत किसी जात के नहीं होते, जमात के होते हैं। गुरु रविदास के विचारधारा पर चलकर ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि सही मायनों में रविदास चेतना मंच ने समाज के बीच चेतना का संचार करने का काम किया है, जिसे समाज में जागृति आई है। मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करके का संदेश देकर कर्म की प्रार्थना करते हुए रविदास ने महत्व दिया था। मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि जातीय गणना के बाद जो लोग सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा हम सबों को होगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित आयोग का गठन किया जाएगा। वही रविदास चेतन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम ने समाज की ओर से 10 सूत्रीय मांग पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंपा। इसमें शामिल मुख्य मांगों में बिहार विधानसभा परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की आदमकता प्रतिमा लगे, वहीं अनुसूचित जाति के आरक्षण को 16 से बढ़ाकर 25% किया जाए, विकास मित्रों और ममता दीदियों का मानदेय बढ़े, निजी क्षेत्रों में सहित न्यायपालिका और प्रोन्नति में आरक्षण हो, रविदास और डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी को कक्षा 1 से 12वीं तक शामिल किया जाए, काशीराम को भारत रत्न दिया जाए। इन सारी चीजों की मांग रखी गई। जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें बिहार की जनता तय करेगी कि कौन अगला पीएम होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से बीजेपी सिर्फ जाति और धर्म का जहर घोल रही है, इससे ये साफ देखा जा सकता है कि जो असली बात है वो बीजेपी करती नहीं है और सिर्फ जाति और धर्म का जहर लोगों के बीच घोल रही है। जहां एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर एक जोर पर लगी हुई है, तो वहीं महागठबंधन जो है बीजेपी को सत्ता से बाहर के रास्ते दिखाने के लिए विपक्षी पार्टी को एकजुट करने में लगी हुई है। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।